गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 30.2 के बारे में बात की थी। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे इसके। अभी हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका लास्ट वीडियो में कवर हो चुका है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर solid iron pole consists of a cylinder of height to 20 centimeter and base diameter 24 centimeter। आपके पास एक पोल है सिलेंडर की शेप का, तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया है जिसकी हाइट कितनी दी गई है आपको, इसकी हाइट दी गई है आपको 220 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। इसका जो बेस का डायमीटर है वो कितना है आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपको विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर एंड द 8 सेंटीमीटर रेडियस। आपके पास इसके ऊपर एक और सिलेंडर दिया गया है, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी ये आपका पतला क्यों बनाया है, क्योंकि जो आपका दूसरा सिलेंडर है उसका रेडियस कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर यदि रेडियस होगा आपका, तो यानी कि डायमीटर कितना हो गया है 16 सेंटीमीटर। बट नीचे वाले का डायमीटर कितना था 24। तो ऑब्वियसली बात है कि जो ऊपर वाला सिलेंडर होगा वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, पहले वाले से कम मोटा होगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जो हाइट है अनदर सिलेंडर की वो कितनी है आपकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। और फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपका कह रहा है कि यदि 8 ग्राम मास हो तो आप मुझे ये बताओ कि इसका टोटल मास कितना होगा। तो देखो, आपको वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यदि हमारे पास ये सिलेंडर हो तो हमारा मास कितना है 8 ग्राम है। अब यदि मैं ये फाइंड आउट कर लूं कि मेरे पास टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितना है ये, तो मैं उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर ये है और इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल मास आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब होता क्या है हमारा वॉल्यूम होता है। तो यानी कि बेसिकली हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस दोनों सिलेंडर के कॉम्बिनेशन का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यदि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो टोटल वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होगा, टोटल वॉल्यूम होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं वन शेप कह देता हूं और इसको सेकंड शेप कह देता हूं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप, यही होगा हमारा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप हमारी क्या है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होगा। वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप क्या होगा, ये भी हमारा क्या है सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा अगेन पाई आर स्क्वायर एच। बट यहाँ पे आप देखोगे दोनों का रेडियस और हाइट क्या है डिफरेंट है, तो मैं यहाँ पर R1 लिख देता हूं और इसको H1 लिख देता हूं, इसको R2 H2 लिख देता हूं। क्यों, ताकि हम गलती से इसका कॉमन पार्ट एक ना ले लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर पाई आपका क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस में R2 का स्क्वायर H2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 किसको कह रहे हैं हम, सिलेंडर 1 का रेडियस, H1 किसको कह रहे हैं हम, हाइट ऑफ द सिलेंडर 1। यहाँ लिख भी देते हैं हम, R1 कितना हो जाएगा हमारा, इसका रेडियस कितना होगा 24, आपका डायमीटर है तो आपका 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। और हाइट कितनी है यहाँ पर, हमारी हाइट है हमारी 220 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो सेकंड में हम यहाँ ले लेते हैं, सेकंड का रेडियस कितना होगा हमारा 8 सेंटीमीटर, R2 लिख देता हूँ इसको, और H2 कितना होगा हमारा 60 सेंटीमीटर गिवन है ये हमें।
ठीक है, जस्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इनटू में r1 कितना है हमारा, r1 है 12 का स्क्वायर इनटू में h1 कितना है मेरा 220 प्लस में r2 कितना है हमारे पास, r2 है हमारा 8 इनटू में 8 का स्क्वायर इनटू में h2 कितना है हमारे पास 60। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको जस्ट हम सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ 22/7 12 का स्क्वायर करोगे आपका आएगा 144 इनटू में 220 प्लस में 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर इनटू में 60। ठीक है, अच्छा अब 144 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 288 और 288 8 8 8 16 8 2 10 11 और ये आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 31,680। हमारा जीरो यहाँ नहीं था लेकिन एक जीरो यहाँ थी, मैंने यूं की यूं यहाँ लगा दी है। प्लस में 64 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, 6 चौका 24 2 36 और 2 38। तो ये हो जाएगा आपका 3840 और 22/7 होगा क्योंकि हमने ये कॉमन ले रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक जीरो नहीं है, ये जीरो वाली 60 वाली जीरो को मैंने यूं का यूं लगा दिया। अब हम क्या करते हैं इसको ऐड ऑन कर देते हैं 31,680 और 3840 0 8 4 12 6 8 6 14 और एक 15 का 1 और 3 1 4 1 5 35,520 आएगा आपका। ठीक है, तो 22 गुणा में 35,520 अपॉन में 7। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन 22 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, फिर 7 से डिवाइड कर देंगे हम, या आप यूं ही पढ़ा रहने दो इसको एक बार। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा क्या आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है इनटू में सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें वो कह रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा मास कितना है 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा मास है 8 ग्राम, तो हमारा इतने में कितना होगा 22 इनटू में 35,520 अपॉन में 7 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा आपका 8 गुणा में 22 गुणा में 35,520 अपॉन में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको इसको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको सोल्व कर भी देता हूं। आपका 35,520 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणा में 2 4, 5 गुणा में 2 10 1, 5 गुणा में 2 10 और 11 का 1, 3 गुणा में 2 6 और 1 7। चार 0 सॉरी 4 आएगा ये भी, चार 4 1 8 7। ठीक है, और हमारे पास एक जीरो भी थी। अभी हमने इसको 22 से गुणा किया था, अभी हम इसको 8 से कर देते हैं। 800 का 32 का 3, 800 का 32 और 3 35 का 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1, 8 64 और 1 65, 6 8 7 56 और 6 62। हमारे पास आया है 625,1520 अपॉन में 7। ठीक है, और इसको यदि हम भाग करेंगे 7 56 7 63 8 7 56 और 7 63 2 7 21 7 49
3 जीरो, 7 चौक 28, 2 जीरो, 7 गुना में 2 14, 6 7 2 56। ठीक है, इतने ग्राम हमारा क्या आएगा, मास आएगा। बट यदि आपको इसको केजी में करना है तो मुझे ये पता है 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है, और 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 1000 केजी होगा। तो ग्राम की जगह हम 1/1000 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो यानी कि 893,074.28 अपॉन में 1000 हो जाएगा ये। तो यहां से ये क्या आ जाएगा आपका 893, ठीक है, 0.07428 केजी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। यही आपका क्वेश्चन था, आपको मास निकालना था। आप चाहो तो ग्राम में आंसर लिख सकते हो, केजी में लिखना चाहोगे तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है आपके पास ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन। आपके पास कोई सॉलिड है जिसके अंदर क्या है, राइट सर्कुलर कोन है, ऑफ हाइट एंड द रेडियस टेंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। आपका कोई कोन है जो कि क्या है, हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको जो राइट सर्कुलर कोन है उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको रेडियस 60 सेंटीमीटर है। इसका जो रेडियस है वो कितना है आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी हाइट ऑफ कोन है और ये आपका रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। जो आपका हेमिस्फीयर है, आर एच लिख रहा हूं, इसका भी 60 सेंटीमीटर रेडियस है। फिर वो कह रहा है प्लेस्ड अप्लाइड इन ए हेमिस्फीयर इज प्लेस्ड अप्लाइड इन ए राइट सर्कुलर cylinder full of water such that it touches the bottom। ओके, आपको कह रहा है कि ये आपका प्लेस किया गया अप्लाइड इन ए सर्कुलर सिलेंडर। आपका ये सिलेंडर के अंदर है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। फिर वो कह रहा है आपको फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये आपका बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। जो आपका सिलेंडर है इसका रेडियस भी कितना है, RCY लिख देता हूं, वो भी 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि हाइट है जो वो 180 सेंटीमीटर है। हाइट है जो वो कितनी है हमारे पास 180 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं आपको क्या क्या गिवन है। आपको सबसे पहले एक हेमिस्फीयर दिया गया है, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रखा गया है और जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है और आपका जो कोन रखा गया है उसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है। अब ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो किस में रखा गया है, आपका सिलेंडर के अंदर रखा गया है इन सच ए वे कि जो आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो आपका कितना होगा 60 सेंटीमीटर होगा और जो आपका हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 180 सेंटीमीटर है। तो आपको ये कह रहा है कि इस सिलेंडर के अंदर पानी भरा हुआ था, जैसे ही हमने ये सेटअप डाला है तो पानी क्या करेगा, आपका एस्केप आउट करेगा या हम कह सकते हैं डोप आउट करेगा। तो अब ये पूछ रहा है कि इसको डालने के बाद इस सिलेंडर के अंदर हमारा कितना पानी बच गया है, यहाँ कुछ पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो हमें ये पानी की अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करेंगे क्या, देखो सिलेंडर का हम टोटल वॉल्यूम यदि निकाल लेते हैं उसमें से इस सेटअप के वॉल्यूम को मैं माइनस कर दूंगा तो बाकी जो वॉल्यूम होगा वो क्या हमारा पानी का होगा या नहीं होगा।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इसको मैं सेटअप लिख रहा हूं, जो हमारा हेमिस्फीयर प्लस में कौन है, इसके वॉल्यूम को यदि मैं माइनस कर देता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, तो हमें क्या देगा, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर देगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस में वॉल्यूम ऑफ सेटअप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस में हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को ही सोल्व कर लेते हैं, चलो इकट्ठा ही कर लेते हैं। 22 पाई सभी में वैसे कॉमन आ रहा है आपका, आर भी देखोगे आप सभी के सेम है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो यहाँ पे हम आर को भी क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। और एच सी लिख देता हूँ, ये सिलेंडर की हाइट है, और बाकी ये आपकी सॉरी ये कौन की है, ये सिलेंडर की है, ठीक है। तो सोल्व करना है जस्ट हमें पाई, इसको हम पहले एक बार पाई आर स्क्वायर एच सी वाई लिख देता हूं मैं, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सी प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। अब पाई को कॉमन ले लेते हैं हम, और आर को भी कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं मैं, ठीक है। बाकी कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा एच सी वाई माइनस में 1/3 एच सी प्लस में 2/3 आर रहेगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने। अब जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना था हमारा 60 था, इनटू में 60 कर देते हैं, 60 का स्क्वायर था तो 60 × 60 कर दिया, एच सी वाई 180 हो जाएगा, माइनस 1/3 एच सी, एच सी हमारा कितना था 120, तो 120 अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस में 2/3 आर, प्लस में 2/3 इनटू में आर, आर क्या था ये हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो इनटू में 60, ठीक है। तो इसको काट देते हैं हम, 3 पे 4, 3 पे 2, तो ये आपके पास, अच्छा ये माइनस का निशान था तो यहाँ पे ये माइनस आएगा आपका, ये माइनस आएगा, ये भी क्या आएगा माइनस आएगा, और यानी कि ये क्या आएगा माइनस आएगा। तो 40 और 20 कितना होता है 60 होता है, 180 में से 60 जाएंगे, कितना आएगा आपका 120 गुणा में 60 गुणा में 60 गुणा में 22 बटा में 7 होगा, ठीक है। तो जस्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको निकालना सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर है या डेंसिटी निकालनी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर है, ठीक है। तो जस्ट इसको सोल्व करना है हमें, 3 तो 0 ही होगी, 6 गुणा में 6 36, 22 गुणा में 36 गुणा में 12 गुणा में 1000 अपॉन में क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है।
तो बस इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 22 की 36 से। 6 गुना में 2 12 का 1, 6 गुना में 2 12 और 1 13, 3 गुना में 2 6 6 2 6 3 9 और 7, हमारे पास आया 792। 22 गुना में 36 आया। अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 792 को अगेन 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 गुना में 2 4, 9 गुना में 2 18 का 1, 7 गुना में 2 14 और 1 15, 792। तो 4 8 2 10, 9 5 14 और 1 15, 7 और 8 1 9। तो आपके पास आएगा आंसर 9504 हजार अपॉन में 7। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना आप। 7 एकम 7 गुणा में 7 एकम 7 2, 7 या 21, 4 0, 7 पंजा 35, 5 4, 7 49, 5 0, 7 49, 1 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, पॉइंट 2, 7 गुना में तो 14। तो आपके पास ये आंसर कुछ ये आएगा, आपका आंसर आएगा ये 1357714.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको यही फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। तो ये आपका वॉल्यूम आ चुका है जो आपका वाटर लेफ्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज का, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है ए स्फेरिकल ग्लास वेसल, आपके पास कोई स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज ए सिलिंड्रिकल नेक। आपके पास कोई स्फेरिकल ग्लास वेसल है, कुछ इस तरह से होगा और उसकी सिलिंड्रिकल नेक है, तो कुछ ये होगी आपकी सिलेंडर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है और द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज द 8.5 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है वो कितना है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो कह रहा है by measuring the amount of the water it holds a child finds the volume to be the 345 सेंटीमीटर क्यूब। उसने फाइंड किया कि 345 सेंटीमीटर इसका क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है आपको। पाई की वैल्यू आपको दी गई है 3.14 गिवन है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और हमें ये चेक करना है कि जो उसने वॉल्यूम बताया है क्या वो सही है या नहीं है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टोटल वॉल्यूम किसके बराबर होगा हमारा, टोटल वॉल्यूम होगा हमारा, इसको शेप 1 कह देते हैं और इसको हम सेकंड शेप कह देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप प्लस में वॉल्यूम ऑफ सेकंड शेप, यही होगा हमारा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप क्या है हमारे पास, स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, प्लस में सेकंड शेप क्या है सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं, बाकी
कुछ भी नहीं लेते। 4/3 आर क्यूब लिख देता हूँ, प्लस में आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी है हमारी 22/7 है, और 4/3 और आर कौन सा लेंगे, आर क्यूब में हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी सफियर, क्योंकि पहला क्या था फर्स्ट शेप थी हमारी सफियर, तो सफियर का रेडियस कितना है, इसका हाफ होगा, इनटू में 8.5 और इनटू में 8.5 इनटू में 8.5, ये हमारा डायमीटर था, तो अपॉन में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अपॉन में मैं 10 भी कर देता हूं, क्यों, पॉइंट को खत्म करने का, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि आर स्क्वायर एच, आर किसका लेंगे, आर ये हमारा है सेकंड शेप का, तो यानी कि आपका डायमीटर 2 है, तो प्लस में आर कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा, इसका हाफ होगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू में एच कितना होगा हमारा 8। सिलेंडर की हाइट कितनी थी 8 सेंटीमीटर। जस्ट इसको सोल्व करना है अब हमें, तो 2 2 4 से 4 गया हमारा, और बस बाकी कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये हमने 22/7 नहीं लेना, सॉरी, इसको लेना है 3.14, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करता हूँ। 85 मल्टीप्लाई 85 करोगे तो 25 72 25 आएगा आपका, ठीक है। इसको 85 से फिर अगेन मल्टीप्लाई करना है, 25 पंजा 125, 1 5 गुना में 2 10 और 11 का 1, 7 पंजा 35 और 1 36, 25 18 200, 2 8 गुना में 2 16, 2 18 का 1, 56 और 1 57, 25 1 8 6 14 का 1 7 3 10 11 5, ठीक है। हमारी तीनों 85 की मल्टीप्लाई हो चुकी है, और अपोन में क्या है हमारे पास 1 2 3 1000 है, अपोन में 6 भी है, अपोन में 6 गुना में 1000 है, तो मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18 36, 6 7 42, 6 8 48 और 3 0 36, 6 50 30, 4 36 और 5 6 8 48, 4 6 7 42, 3 0, ये आ जाएगा आपके पास अकाउंट में 1000, तो ये आएगा 85 पॉइंट। इसको सोल्व करोगे तो 85 पॉइंट आपका क्या आएगा 687। इसको आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। प्लस में 8 इंटू में 3.14, तो 85 में 8 ऐड करोगे आप 687, 85 और 8 93 गुणा में 3.14, ठीक है। तो हम इसको 1 पॉइंट तक ले लेते हैं, 7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 93.7 को हम 314 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 चौक 28 का 2, 4 की 12, 2 14 का 1, 9 चौका 36 और 1 37, 937, और फिर हो जाएगा आपका 7 के 21 का 2, 3 के 9 2 11 का 1, 9 के 27 और 1 28, ठीक है। अच्छा, 8 7 से 11, 7 3 10 11 12 का 1, 10 3 13 14, और ये आएगा आपका 9 2, 294 आ रहा है आपका आंसर। बट उसने वॉल्यूम दिया था आपको, आंसर हो जाएगा आपके पास 294.218, ठीक है। और आपको वॉल्यूम दिया गया था 345, यानी कि वो आपकी क्या थी, इनकरेक्ट थी। करेक्ट वॉल्यूम क्या होगा आपके पास 294.218 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सभी, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी मेरी चीज़ें, ठीक है। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।